प्रिय छात्रों, देखिए ज्ञान विचार प्रकाश के हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 11 हिंदी संस्कृत दिग्दर्शिका के अंतर्गत हम लोग देखेंगे आज हिमालय पाठ 4 चतुर्थः पाठ हिमालय। हिमालय को अध्ययन करेंगे हम लोग। आज पहला पैराग्राफ देखेंगे। देखिए, भारत देशस्य सुविस्तृतायां उत्तरायां दिशि स्थितो गिरिपर्वतराजो हिमालयः इति नाम्ना विधेयते जनैः। अस्य मोच्चानि शिखराणि जगतः सर्वनामपि वर्तान जयन्ति। अतएव लोका एन्नं पर्वतराज कथयन्ति। अस्योन्नतानि शिखराणि सदैव हिमैः आच्छादितानि तिष्ठन्ति। अत एवास्य हिमालय इति हिमगिरित्यापि च नाम प्रसिद्धम्। एवरेस्ट, गौरीशंकर प्रभृतीनि अस्य शिखराणि जगति उन्नतमानि सन्ति। अस्य आधिक्यं त्रिविष्टप नेपाल भूटान देशाः पूर्णसत्तासम्पन्नाः कश्मीर हिमाचल प्रदेशासम सिक्किम मणिपुर प्रभृतयः भारतीयाः प्रदेशाः सन्ति। उत्तरभारतस्य पर्वतीयो भागोपि हिमालयस्यैव प्रान्तरे तिष्ठति। अब आप देखिए, सबसे पहले हम इसका देखेंगे क्या, शब्दार्थ देखेंगे, शब्दों के अर्थ। देखिए इसका शब्दार्थ। शब्दार्थ देखेंगे, शब्दों के अर्थ। भारत देशस्य, भारत देशस्य, भारत देश के सुविस्तृतायां अति विस्तृत दिशि दिशा में नामना नामना नाम से अभिधीयते, नामना अभिधीयते। अभिधीयते का अर्थ होता है पुकारा जाता है। शिखराणि, शिखराणि शब्द है। देखिए, शिखराणि मतलब चोटियाँ, शिखर, शिखर माने चोटी होता है ना। जगतः, जगत, जगतः, जगत माने संसार। जयंती, जयंती मतलब जीतती हैं, जयंती मतलब जीतती हैं। कथयंती, कहते हैं, कथयंती, कहते हैं। कथयंती माने कहते हैं। कथयंती कहते हैं। उसके बाद देखिए, हिमैः, हिमैः मतलब बर्फ से। हिमैः, हिमैः का अर्थ होता है बर्फ से। आच्छादितानि, आच्छादितानि मतलब ढकी हुई। प्रभृतीनि, प्रभृतीनि मतलब इत्यादि। प्रभृतीनि का अर्थ क्या हुआ, इत्यादि। जगति, जगति मतलब संसार में। उन्नततमानि, उन्नततमानि सबसे ऊंची। संति, संति माने हैं। अस्य, अस्य माने इसकी। अधित्यकाम ऊपर की समतल
भूमि पर अधिक अधित्य क्या एक शब्द आता है। देखिए, जैसे एक वाक्य के लिए एक शब्द के रूप में आता है अधित्यका। अधित्यका का अर्थ होता है कि पर्वत के ऊपर की समतल भूमि। तो अधित्य का याम वही शब्द है यहाँ पर, अधित्य का याम ऊपर की समतल भूमि पर त्रिविष्टप। त्रिविष्टप तिब्बत। त्रिविष्टप का अर्थ क्या है? तिब्बत। त्रिविष्टप तिब्बत। नेपाल, नेपाल का अर्थ नेपाल। भूटान मतलब भूटान। देशाह मतलब देश। प्रांतरे, प्रांतरे मतलब प्रांतरे, प्रांतरे का अर्थ होता है पर अंतर्वर्ती भूभाग में। अंतर्वर्ती भूभाग में, प्रांतरे अंतर्वर्ती भूभाग में। अब देखिए, इसके बाद हम लिखेंगे, इसका क्या लिखेंगे? संदर्भ लिखेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ, संदर्भ आप कैसे लिखेंगे? संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के हिमालय नामक पाठ से उद्धृत है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के हिमालय नामक पाठ से उद्धृत है। अब इसके बाद हम लिखेंगे इसका क्या? अनुवाद। अनुवाद लिखेंगे। हिंदी में इसका हम अनुवाद करेंगे। अनुवाद ही पूछता है, अनुवाद। अब अनुवाद में आप लिखेंगे क्या? देखिए कि भारत देशस्य सुविस्तृतायाम् उत्तरयां दिशि स्थितो गिरिः पर्वतराजो हिमालयः इति नाम्ना विधेयते जनयः। भारत के, भारत देशस्य, भारत देश के उत्तर दिशाम, उत्तर दिशा में स्थितियो स्थित, भारत देश के उत्तर दिशा में स्थित, भारत देश के उत्तर दिशा में स्थित सुविस्तृतायाम अतिविस्तृत, अतिविस्तृत गिरि पर्वतराजो, गिरि पर्वतराजो दिशा में अति विस्तृत पर्वतराज लोगों, गिरि पर्वत, पर्वतराजो हिमालय, पर्वतराज हिमालय इति, इति नामना भिधीयते जनयः। लोगों के द्वारा पर्वतराज हिमालय इति नामना भिधीयतः जनयः, लोगों के द्वारा पर्वतराज हिमालय के नाम से जाना जाता है या पुकारा जाता है। अब इसका अर्थ क्या होगा? आप देखिए, भारत के उत्तर दिशा में स्थित, भारत के उत्तर दिशा में स्थित अति विस्तृत पर्वत, अति विस्तृत पर्वत लोगों के द्वारा पर्वतराज हिमालय के नाम से जाना जाता है या पुकारा जाता है। अब देखिए, अस्य महोच्चानि, अस्य इसकी, अस्य इसकी, महोच्चानि अति ऊंची, महोच्चानि शिखराणि चोटियाँ, अस्य महोच्चानि शिखराणि इसकी अति ऊंची चोटियाँ जगतः संसार में या विश्व में सर्वानपि सभी, विश्व में सभी पर्वतान पर्वतों को जयंती जीतती हैं। क्या हुआ अर्थ? इसकी
अति उच्च चोटियाँ संसार के सभी पर्वतों को जीतती हैं। अतएव लोका, अतएव लोका, इसलिए लोग एन्नम, इसे पर्वतराजन कथयन्ति, इसलिए लोग इसे पर्वतराज कहते हैं या पर्वतों का राजा कहते हैं, इसलिए लोग इसे पर्वतराज कहते हैं। अतएव लोका एन्नम पर्वतराजम कथयन्ति, कहते हैं। अस्य अस्योन्नतानि, इसकी उच्च शिखराणि, चोटियाँ, इसकी ऊंची चोटियाँ, उच्च चोटियाँ, सदैव हमेशा हिमय बर्फ से आच्छादितानि तिष्ठन्ति, ढकी रहती हैं। इसकी ऊंची चोटियाँ हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं। इसकी ऊंची चोटियाँ हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं। अतएवास्य, अत इसलिए, एवास्य, अतएवास्य इसलिए, इसका हिमालय, हिमालय इति हिमगिरित्यापि च नाम प्रसिद्धम, इसलिए इसका हिमालय और हिमगिरी नाम भी प्रसिद्ध है। अतएवास्य हिमालय इति हिमगिरित्यापि च नाम सुप्रसिद्धम, इसलिए इसका हिमालय और हिमगिरी नाम भी प्रसिद्ध है। एवरेस्ट, एवरेस्ट, एवरेस्ट चोटी जो जानते हैं। गौरी शंकर, गौरी शंकर चोटी। भृतानि आदि, भृतानि आदि, अस्य शिखराणि, इसकी चोटियाँ, इसकी एवरेस्ट, गौरी शंकर आदि चोटियाँ, इसकी आदि चोटियाँ जगतानि, संसार में, विश्व में, उन्नतमानि, सबसे ऊंची संति हैं। इसकी एवरेस्ट, गौरी शंकर आदि चोटियाँ विश्व में सबसे ऊंची हैं। अस्य अधित्यक्याम, इसके ऊपरी समतल भाग में, त्रिविष्टप, तिब्बत, इसके ऊपरी समतल भाग में त्रिविष्टप, तिब्बत, नेपाल, नेपाल, भूटान, भूटान, देश, देशः पूर्ण सत्ता संपन्न, यानी इसके समतल भाग में पूर्ण सत्ता संपन्न तिब्बत, नेपाल, भूटान देश और कश्मीर, हिमाचल प्रदेशासम, सिक्किम, मणिपुर और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मणिपुर आदि भारतीयाः, भारतीय प्रदेशाः, प्रदेश संति हैं। और इसके समतल भूमि में हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, सिक्किम, असम, मणिपुर आदि भारतीय प्रदेश हैं। भारतीय प्रदेश हैं। उत्तर भारतस्य, उत्तर भारत का, उत्तर भारतस्य, उत्तर भारत का, पर्वतीयो, पर्वतीय भागोपि, भाग भी, उत्तर प्रदेश का पर्वतीय भाग भी, हिमालय, हिमालयस्यैव, हिमालय के ही
प्रांतरे तिष्ठति, अंतर्वर्ती भूभाग में स्थित है। यानी उत्तर प्रदेश का पर्वतीय भाग भी हिमालय के ही अंतर्वर्ती भूभाग में स्थित है। तो ये आप जो है इसका हिंदी में अनुवाद आपने देख लिया। इसको आप जो है अपने कॉपी पर तैयार कर लीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो इसको लाइक और कमेंट अपना ज़रूर करें।